आज देखेंगे जर्मनी का टीकाकरण, है ना। आप लोग के पता होगा कि जर्मनी के टीकाकरण हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि यह है हमारा फ्रांस। फ्रांस के जो शासक था उस समय कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और जर्मनी पे अधिकार करने के बाद वहां किस संघ का स्थापना करता है? राइन संघ का स्थापना करता है ना। और राइन संघ का स्थापना करने के बाद वहां 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद फिर जो नेपोलियन बोनापार्ट का अधिकार आता है, फिर उसके बाद किसका अधिकार हो जाता है? मेटरनिख का। इसीलिए आप लोग को पता होगा कि 1815 में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं? वियना सम्मेलन। अब वियना सम्मेलन कराता है कौन? मेटरनिख, है ना। आपको फिर पता होगा कि जर्मनी के फिर शासक कौन बन जाता है? कौन आता है उस समय? फ्रेडरिक विलियम। अब फ्रेडरिक विलियम जब शासक रहता है तो उसी के काज में अर्थात 1823 में जर्मनी के ये सेल्सविक और होल्स्टीन पे कब्जा कौन कर लेता है? डेनमार्क कब्जा कर लेता है। उसके बाद 1834 में, है ना, 1834 में व्यापारियों के लिए एक संघ बनाया जाता है। उस संघ को हम लोग क्या कहते हैं? जलबेरिन संघ। क्या कौन संघ बोलते हैं? जलबेरिन संघ। लेकिन आप लोग के पता है कि 1854 में फ्रेडरिक विलियम का क्या हो जाता है? मृत्यु। अब मृत्यु होने के बाद फिर राजा कौन बनता है? उसका भाई का नाम क्या था? जो कि नए सोच वाला था। क्या था? नए सोच रहने के कारण अपना चांसलर किसको बनाया? बिस्मार्क को बनाया, है ना। अब बिस्मार्क क्या किया? अब बिस्मार्क के गुरु कौन थे? हिगले क्या थे? दार्शनिक थे। क्या थे बाबू? दार्शनिक थे। हिगले के क्या कहना था कि राष्ट्र के आगे कोई नहीं है। अगर जो राष्ट्र के आगे किसी को मारना भी पड़े तो उसको क्या होना चाहिए? जाना चाहिए, है ना। सबसे आगे क्या है? राष्ट्र है। इन्हीं के विचार पे ये क्या किए? कौन नीति अपनाए? रागतालाव की नीति अपनाए। रागतालाव की नीति कौन अपनाए? बिस्मार्क, है ना। रागतालाव नीति अपना करके किसको मजबूत किए? सैनिक को। आप लोग के पता होगा कि 1864 में, कब बाबू? 64 में पर्सा और ऑस्ट्रिया मिलकर किस पे हमला कर दिया? डेनमार्क पे हमला किया। कि इसी के देशवा सेल्सविक और होल्स्टीन पे हमला किया। सेल्सविक और कहां? होल्स्टीन।